दोस्तों जब भी आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन्स लेने वाले होते हैं तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल आता होगा कि यार एंड्रॉयड लिया जाए या iOS लिया जाए, या सीधे सीधे कहें तो एंड्रॉयड फ़ोन लिया जाए या आईफ़ोन लिया जाए। अब जब आप इतने सारे पैसे खर्च करने वाले हो तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप एंड्रॉयड अगर लेते हो तो वो क्यों लेना चाहिए आपको, और अगर आप आईफ़ोन के लिए जाते हो तो आईफ़ोन के लिए आपको क्यों जाना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको आईफ़ोन्स के बारे में बताऊंगा कि क्यों आईफ़ोन्स आज भी 2020 में एंड्रॉयड से फ़ार बेटर हैं और किन रीज़न्स की वजह से आपको एंड्रॉयड के ऊपर आईफ़ोन को प्रेफर करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपको आईफ़ोन की तरफ जाना चाहिए एंड्रॉयड को छोड़कर। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपको आईफ़ोन प्रेफर करना चाहिए वो ये है कि सिर्फ एक ही ब्रांड है जो iOS आपको प्रोवाइड कर सकता है, और वो ब्रांड है खुद एप्पल। अब इस वजह से कई सारे फ़ायदे होते हैं क्योंकि एप्पल ही है जो हार्डवेयर भी बनाता है उस फ़ोन के लिए, और एप्पल ही है जो सॉफ्टवेयर भी बनाता है। तो इसीलिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो ट्यूनिंग है वो आईफ़ोन्स में आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी, और आपको किसी भी केस में बेस्ट परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी। और वहीं अगर इसको हम कंपेयर करें एंड्रॉयड साइड से, तो एंड्रॉयड में कई सारे ब्रांड्स हैं, कितने सारे ब्रांड्स हैं जो अपने अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स निकालते हैं, और उसके बाद भी सबकी परफॉर्मेंस एकदम सिमिलर नहीं रहती है। और जितने भी एंड्रॉयड में फ़ोन्स आते हैं उन सभी फ़ोन्स में अगर एक ही प्रोसेसर रहता है तब भी कई बार ऐसा होता है कि जो परफॉर्मेंस है फ़ोन की ओवरऑल वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको iOS या आईफ़ोन्स में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आईफ़ोन्स के केस में एप्पल के पास पूरा एक कंट्रोल होता है, वो किसी भी तरीके से अपने आईफ़ोन्स को ट्यून कर सकते हैं, इसीलिए आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है आईफ़ोन्स का कि इन फ़ोन्स में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स बहुत सालों तक मिलते हैं। इवन अगर आपके पास 5 से 6 साल पुराना, यानी कि 5 से 6 जनरेशन पुराना भी आईफ़ोन है, तो उसमें भी आपको iOS का नया से नया सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो फीचर्स हैं वो कट डाउन हो जाते हैं। आपको ज़्यादातर फीचर्स जो हाई एंड आईफ़ोन में मिलेंगे वो आपको 3 से 4 साल पुराने आईफ़ोन्स में भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एंड्रॉयड के फ़ोन्स के साथ नहीं हो पाता है। इवन अगर मैं गूगल के खुद पिक्सल फ़ोन्स की बात करूँ तो उसमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट 3 से 4 साल के बाद अवेलेबल नहीं हो पाता है, और इवन 3 से 4 साल भी काफ़ी मुश्किल होता है। और एक बात यह है कि कई सारे ऐसे फीचर्स हो जाते हैं एंड्रॉयड में जो कि अपडेट के बाद भी उस फ़ोन में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर आप किसी फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन्स ले रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा साल चलें, तो उस केस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में आईफ़ोन एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा आगे है। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है आईफ़ोन्स के साथ वो ये कि अगर आप एप्पल के ही इकोसिस्टम पे हैं, यानी कि आपके पास जो लैपटॉप है वो भी मैक का है, आपके पास जो वायरलेस ईयरफोन्स हैं वो भी एप्पल के ही एयरपॉड्स हैं, और उसके अलावा आपके पास फ़ोन भी एप्पल के ही इकोसिस्टम का है, तो ये एक बहुत ही गज़ब का इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें आपको बिल्कुल भी कॉम्पैटिबिलिटी के कोई भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। आप अगर अपने फ़ोन को कंप्यूटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, या आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप बहुत आसानी से एप्पल के खुद इकोसिस्टम में कर सकते हैं। आपको बहुत ही हैसल फ्री एक एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्सटर्नल एक्सेसरीज देखते हैं जो एप्पल की ही होती हैं, तो उस केस में अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आपको कॉम्पैटिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी। आपको प्रैक्टिकली किसी भी फीचर के लिए इधर उधर अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एंड्रॉयड में आपको करना पड़ता है। आपको कई सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके का एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा जैसा कि आपको एप्पल के इकोसिस्टम में देखने को मिल जाएगा। तो चौथी चीज़ जिसकी वजह से आईफ़ोन्स एंड्रॉयड से ज़्यादा बेहतर हैं वो है उसका ज़ीरो ब्लोटवेयर एक्सपीरियंस। यानी कि जब आप एंड्रॉयड के फ़ोन्स ख़रीदते हैं तो जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो स्टॉक एंड्रॉयड पे नहीं डिपेंड होती हैं, बल्कि वो अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे Xiaomi अपने फ़ोन्स में MIUI देता है, Realme अपने फ़ोन्स में Realme UI देता है, Oppo अपने फ़ोन्स में Color OS देता है, और ऐसे ही Vivo अपने फ़ोन्स में Fun Touch OS आपको देता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एंड्रॉयड के साइड में ब्रांड्स हैं वो अपना सॉफ्टवेयर डालते हैं, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो कई सारी ऐसी ऐप्स डाल देते हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी यूज़ की नहीं होती हैं, और कई फ़ोन्स में तो इन ऐप्स को डिलीट करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी भी भरी रहती है, और उसके अलावा ये जो ऐप्स हैं वो ज़्यादातर ऐप्स बिल्कुल ही बेकार होती हैं। आप
डेली लाइफ में उसको कभी भी यूज़ नहीं करते हो, आप हमेशा दूसरी ही ऐप्स को ही डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से। तो बेसिकली ये जो ब्लोटवेयर्स हैं ये आपको iOS में देखने को नहीं मिलेंगे। आईफोन्स में आपको वही ऐप्स देखने को मिलेंगी जो एप्पल अपने सिस्टम्स के लिए बनाता है और वो बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड रहती हैं। दोस्तों इसके बाद जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारी आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। प्राइवेसी आप लोग जानते ही होंगे कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू एक हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है ये किसी भी और कंपनी के पास आपका चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप iOS यूज़ करते हैं, अगर आप आईफोन्स के साइट जाते हैं तो आपको प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गारंटी हो जाती है। ऑलमोस्ट हर ऐप के लिए आपको अलग से परमिशंस लेनी पड़ेंगी। हालांकि एंड्रॉयड में भी ऐसा है, लेकिन आईफोन में ये एक स्टेप फर्दर ले जाती है प्राइवेसी को, क्योंकि आईफोन्स में आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी तरीके का पर्सनलाइजेशन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। और इसके अलावा जो सबसे पहली बात मैंने बताई कि एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो एप्पल खुद ही डिज़ाइन करता है, उसमें कोई ब्लोटवेयर आने की जगह नहीं होती है, ब्लोटवेयर्स का रूम नहीं होता है। तो इस वजह से एप्पल के पास पूरा कंट्रोल है अपने सॉफ्टवेयर पे और इसीलिए ये प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकता है। ये एक क्लोज्ड इकोसिस्टम होने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा फ़ायदा आईफोन्स का प्राइवेसी से रिलेटेड ही है। प्राइवेसी के मामले में एंड्रॉयड में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद भी आपकी प्राइवेसी उतनी अच्छी गारंटी नहीं हो सकती है जितनी कि आपको iOS पे हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप एंड्रॉयड के सिक्योरिटी टिप्स और प्राइवेसी टिप्स को जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है जो यहाँ मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों एक क्लोज्ड इकोसिस्टम होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ट्यूनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वैसा ही केस आईफोन्स के साथ भी है। और इस क्लोज्ड इकोसिस्टम का ही फ़ायदा है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो मैलवेयर्स होते हैं, जो मोबाइल्स के लिए बनते हैं, जो स्मार्टफोन्स के लिए बनते हैं, वो एंड्रॉयड के लिए बनते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फोर्ब्स मैगजीन में छपा था कि 97% जो मैलवेयर्स होते हैं वो एंड्रॉयड इकोसिस्टम के लिए बने होते हैं। आईफोन्स के लिए मैलवेयर्स बनाना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है जिसकी वजह से इसके सोर्स कोड्स को जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिक्स्थ रीज़न है जिसकी वजह से आपको आईफोन लेना चाहिए वो ये है कि आईफोन्स में आपको इंटरनेशनल वारंटी सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता है। आप किसी भी जगह हो दुनिया के, अगर वहाँ पे एप्पल का सर्विस सेंटर है तो आपको इंटरनेशनली सर्विस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए कई लोग बाहर के कंट्रीज से आईफोन्स इंपोर्ट कर लेते हैं और उसको यहाँ इंडिया में यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनको किसी भी तरीके की सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती हैं। और दोस्तों जो सातवां रीज़न है वो मेरे हिसाब से आपके आईफोन लेने के डिसीज़न को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और वो है कि आईफोन्स की बहुत ही अच्छी रीसेल वैल्यू होती है। यानी कि अगर आप 3 से 4 साल बाद भी अपने आईफोन्स को बेचते हैं, आप उसको अपग्रेड करने की सोचते हैं, तो जो आपका पुराना आईफोन है उसकी भी आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मार्केट में मिल जाएगी। क्योंकि मार्केट में आईफोन्स का एक अलग ही क्रेज़ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आईफोन्स कई लोग स्टेटस सिंबल के लिए भी लेते हैं, तो इसीलिए आईफोन्स की रीसेल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन आज भी अगर आप आईफोन 6s या आईफोन 7 जो कि 4 साल पुराना फ़ोन है वो लेने जाएंगे तो भी आपको वो 25 से 30 हज़ार के दाम के ही बीच में मिलेगा, उससे कम में आपको ये फ़ोन्स नहीं मिल पाएंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो आईफोन्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप अपने फ़ोन को अपग्रेड भी कर रहे होंगे तो भी वो आपको जाते जाते काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजंस जिसकी वजह से आपको आईफोन्स कंसिडर करना चाहिए अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन्स लेने वाले हैं। और ये जो फीचर्स हैं ये आपको डेफिनेटली एंड्रॉयड से फार बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आईफोन्स एकदम परफेक्ट हैं, आप बिना सोचे समझे सीधे आईफोन ही ले लें। कई सारे रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से एंड्रॉयड आईफोन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एंड्रॉयड कंसिडर करना चाहिए आईफोन के ऊपर, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। अगर आपको ऐसी ही टेक वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जहाँ पे मैं रेगुलरली टेक अपडेट्स देता रहता हूँ, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपको स्क्रीन पे भी आपके नज़र आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।